कंडेंस फॉर्मूला के ठीक है, लाइन डायग्राम बचा। चलिए नेक्स्ट समझिए लाइन डायग्राम क्या होता है। तो लाइन डायग्राम फॉर्मूले में देखो क्या कहता है। दो लाइन दे रखा है, एंड ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कार्बन। एंड ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, हर एक वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स रेड में दिख रहा होगा, आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेड में, फिर यहाँ पर और यहाँ, एंड ऑफ ईच लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द कार्बन। दूसरा क्या है यहाँ पर, जो लाइन है दैट लाइन रिप्रेजेंट, लाइन क्या है, रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन। अब कहते हैं सर हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये क्या कहता है, देखो जितने भी इनविजिबल वैलेंसी हैं कार्बन के, जो इनविजिबल वैलेंसी है उसको हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या रखा है, इट इज एज्यूम टू बी सेटिस्फाइड इच कार्बन ऑक्टेट, मतलब हर एक कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड होगा बाय हाइड्रोजन, है ना। मतलब यहाँ जो कार्बन देखे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, हाउ मेनी बॉन्ड कार्बन कैन फॉर्म, 4 बॉन्ड्स, है ना। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके कितने बॉन्ड्स है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, मतलब बचे 3 बॉन्ड। तो ये क्या कहता है, जो बचा हुआ 3 बॉन्ड्स है वहां पर कौन होगा, हाइड्रोजन, है ना। तो ऑल इनविजिबल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर देखो, इस कार्बन को देखो तो एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर, दो हो गए ना, बचे 2 वैलेंसी। तो उसके लिए क्या कहता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो जो दिख रहा है आपको उसमें से हर एक लाइन सेगमेंट का एंड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन, एंड ऑल इनविजिबल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। तो आप नोट करेंगे, पहले सबसे फर्स्ट लाइन नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिएगा। फर्स्ट लाइन नोट कीजिए, end of each line segment, end of each line segment, the end of each line segment represent carbon, end of each line segment represent carbon. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए उसमें, all the invisible invisible valencies are satisfied by, all the invisible valencies are satisfied by hydrogen atom, and the line is representing, and the line is representing carbon carbon bond, and the line is representing carbon carbon bond. It is, next point लिखो, it is also called bond line डायग्राम, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। बताइए क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है सभी को ये, यस। तो अभी आप ये स्ट्रक्चर लिखेंगे और इस स्ट्रक्चर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये यहाँ पर है, इसको भी नोट कर लेंगे, है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, रिपीट करने में क्या रिपीट करना है वो बताइए। अगर आप बोलेंगे सर पूरा रिपीट कर दो तो फिर नहीं होगा, क्या रिपीट करना है वो बताइए। ऐसे पूरा रिपीट, एक तो मैं ऐसे ही बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप अचानक से लिखेंगे रिपीट तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता। रिपीट का मतलब ये तो हुआ कि मैं स्टार्टिंग से रिपीट करूँ,
दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको कहाँ पे डाउट, क्या रिपीट करना है वो बताइए। स्टेटमेंट रिपीट करने हैं, इसका डायग्राम समझाना है, क्या रिपीट करने हैं? वैलेंसी के बाद all the invisible all the invisible valencies are satisfied by carbon, sorry, hydrogen atom. All the invisible valencies are satisfied by hydrogen atom. Line is representing, third point of view, line is representing carbon carbon bond. Line is representing carbon carbon bond. और लास्ट में लिखा था फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लाइन डायग्राम और फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लाइन डायग्राम और फॉर्मूला। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए, अभी आपको कुछ एक सवाल करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको बताने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको बताने। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको बताने हैं। क्या है कि वैसे हमारी तबीयत आज खराब है, मैंने कल वैक्सीन लिया है, तो आपकी क्लास अभी ली जा रही है तो साउंड थोड़ा लो ही रहेगा। आप थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए, है ना, इसलिए इतना स्लो पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए 1-2 दिन। मैं ट्राई करूँ थोड़ा सा और साउंड बढ़ पाए, तो साउंड तो सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। हाउ टू फाइंड, अभी जो हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया भाई, अभी हमने यही पढ़ाया ना। यहाँ पर क्या काउंट करना है, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एंड तो वही हुआ ना। मतलब पूरा थियरी पढ़ा दिया, आप सवाल पूछे, खत्म हो गए। नहीं, लेट है तब तो फिर पूछने से फायदा ही नहीं है, पूछना ही नहीं चाहिए आपको फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो भी लेट है देखिए, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मतलब दैट इज थर्ड टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हमने क्या बताया, बॉन्ड लाइन डायग्राम में ईच एंड इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
हर एक एंड कितने हो गए, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 6 कार्बन हो गए, तो कार्बन 6। हाइड्रोजन काउंट करने हैं, इसका एक बॉन्ड है, बचा हुआ 3 बॉन्ड क्या होगा, 1 2 3, तो मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ। इस वाले पे देखोगे एक और यहाँ पर दो, तो 2 बॉन्ड और बचे, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका लेकर देखिए, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो बचे 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 2 वैलेंसी यहाँ पे दिख रहा है, तो बचे 2 वैलेंसी कौन होगा, तो हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 हो गए, तो बचे 2 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन। यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो बचे 3 बॉन्ड, तो तीनों क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। बताइए, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी को। जो लेट आए हैं उनको भी क्लियर है, जो लेट आए हैं उनको भी क्लियर है। लेट मत आइए, वरना क्लास आगे बढ़ जाएगी, तो फिर समझ में नहीं आएगा, पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। इट इज नॉट क्लास 10th, इट इज नॉट क्लास 9th कि चलो घर जा करके टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, किस बुक से पढ़ाया जा रहा है। और आप अगर सोर्स ढूंढने चलेंगे तो एक दिन तो सिर्फ सोर्स ढूंढने में लग जाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे वहां से। इसलिए बेटर ये है कि आप क्लास टाइम से आ जाइए, लेट मत आइए। लेट आएंगे तो नुकसान होगा, और किसी भी सब्जेक्ट में। अभी तो मतलब 11th 12th में किसी भी सब्जेक्ट में आपको लेट नहीं होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ कार्बन बताइए कितने हैं। कार्बन 8 है, ठीक है। हाइड्रोजन 16। किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 8 में रंजीत तुम 6 लिख रहे हो, देखो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, कितने हो गए, टोटल 8 कार्बन हो गए ना रंजीत। 8 कार्बन है ना, तुमने 6 लिखा है। रंजीत क्लियर है। अरे यार, जो सवाल पूछा है उसका आंसर करो। मैंने ये नहीं पूछा है सब्स्टिट्यूशन है, मैंने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, तुम्हें कुछ आता है अच्छी बात है, सबको मिक्स करके खिचड़ी मत बनाओ ना। मैंने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। मेरा सवाल सभी को क्लियर है। हमने सिर्फ इतना ही पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मैंने आपसे और कुछ पूछा ही नहीं। बाकी किसी को डाउट है, बाकी लोग किसी को डाउट है, बाकी और किसी को डाउट है। बाकी और किसी को क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, किसी को क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बताइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान दीजिए मैं बार बार कह रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ बताने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास 5 मिनट हैं, और 4:23 में मैं डिस्कस कर दूंगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो।
आप सॉल्व कीजिए, मैं आंसर दूंगा, आप चेक कर लेंगे। आप सॉल्व कीजिए, मैं आंसर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आंसर सेंड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद रिप्लाई कीजिए डन। चलिए, हो गए सभी के, सभी का हो गया। सभी का हो गया। चलिए, नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन है, 16 हाइड्रोजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ कार्बन हो गए 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की काउंट करेंगे। 3, 1, 1, 2, 0 और यहाँ 1। तो टोटल आ गया आपके पास 3 और 4, 5, 7, 8। H8 आ जाएगा कार्बन 6। इस वाले में नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12। इस वाले कार्बन में चेक करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 7, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 14। किसी को डाउट, किसी को डाउट है इसमें, बताइए। इन सवालों में किसी को कुछ डाउट? किसी को डाउट नहीं है तो मैं ये इरेज करता हूँ, मैं ये इरेज करता हूँ। 6, 6 कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो ना बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन 7 हो गए। यहाँ पे जो कार्बन है एक बॉन्ड, बचे 3 बॉन्ड क्या हो गए? हाइड्रोजन के। यहाँ जो कार्बन है 2 बॉन्ड, बचे 2 बॉन्ड किसके हो गए? हाइड्रोजन के।
यहाँ जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड हो गए, तो बच्चे एक बॉन्ड किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। यहाँ पर 2 बॉन्ड, बच्चे 2 बॉन्ड किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन। यहाँ भी कार्बन 2 बॉन्ड हो गए, तो बच्चे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, तो बच्चे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन। और यहाँ भी कार्बन देखे, बच्चे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन। कितने हो गए, 2 4 6 8 9, 2 11, 11 3 14। क्लियर है प्रणीता, क्लियर है? यस, चलिए। इसमें एक आखिरी सवाल। चलिए, नंबर ऑफ कार्बन बताने, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताने। चलिए जल्दी से कीजिए। वही समझने के लिए दिया है ना सवाल, समझिए उसको। सॉल्व कीजिए। कार्बन 10, 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। बहुत अच्छे। कौन है ये, समीर, बहुत अच्छे। करेक्ट है संदीप, पीछे करेक्ट, बहुत बढ़िया। अनुषा, इनका भी आपका भी करेक्ट है। चलो देखो, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये लाइन सेगमेंट है ना, दिख तो रहा मुझे लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का एंड क्या होता है, कार्बन होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, ये एंड है तो यहाँ तो कार्बन होना ही है। तो 7 8 9 एंड दिस इज 10, कार्बन 10 हो गए। हाइड्रोजन काउंट करने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। तो कितने हो गए, 3 2 5, 5 2 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12 to 14। टोटल कितने आ गए, 14 आ गए। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है? चलिए, तो बॉन्ड लाइन डायग्राम आप समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, इसमें फर्स्ट लाइन जो है इसको इग्नोर करें आप, क्योंकि आपका अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग आपने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर sp sp2 sp3 आपको नहीं पता होगा। बट स्टिल मैं एक आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको ये लाइन नहीं लिखना है, मगर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तो भी आपको ये लाइन नहीं लिखना है, ये आपके लिए नहीं है जब तक आप हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ लेते। देखिए, अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो रहे हैं विदाउट एनी पाई बॉन्ड, है ना,
तो पाई बॉन्ड तो समझते हो, पाई बॉन्ड, अयो, अच्छा सॉरी सॉरी, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, ये समझते हैं, बताइए। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड समझते हैं? आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं पता है? चलो ठीक है। कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड पता है, CH3 लिखा जाए H एंड H एंड H, इधर भी H एंड H, ये तो सभी को पता है। बताओ, ये सभी को पता है ना? तो यहाँ पर जो भी बॉन्ड है, सभी बॉन्ड क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब देखो, अब आपके पास इथीन है, कार्बन, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, तो आपने ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो दूसरा बॉन्ड बना है किसी भी दो एटम के बीच में, जो सेकेंड बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, है ना, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड के बाद अगर कोई सा बॉन्ड बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी में देखा जाए तो ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, और ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? यस। तो अभी देखिए आपको क्या बता रहा हूं, अगर कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन फॉर्मिंग फोर सिग्मा bond, then it is called sp3 hybridized। अगर कोई सा भी कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर कोई कार्बन, है ना, एक पाई बॉन्ड बनाए, एक पाई बॉन्ड बनाए, जब भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, तीन बन जाएंगे, है ना। तो एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देन दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाए, दो पाई बॉन्ड बनाए, तो क्या बोलेंगे हम उसको, sp हाइब्रिडाइज। बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आपको अभी? हाँ, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे। वैसे अभी कुछ आगे चल के सबका कोई यूज नहीं रहेगा, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना तो तुम खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। तो पहले वाले में ये एग्जांपल लिख लेंगे, दूसरे वाले में ये वाला एग्जांपल लिख लेंगे, और तीसरे वाले में ये वाला एग्जांपल लिख लेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। sp3 बॉन्ड वाला नहीं समझा साहिल, क्या कह रहे हो? रिपीट देखो, नहीं ऐसे नहीं ना, मैंने कितनी बार बोला, आप पूछे ना क्या रिपीट करने, ऐसे आप बोलेंगे पूरा चैप्टर रिपीट करने में तो 4 साल तो यही सिलेबस पढ़ाने में लग जाएगा ना। आपको क्या रिपीट करना है, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है? ऐसे मतलब आप बच्चों की तरह तुम लोग ये करना बंद करो, थोड़ा सा ग्रो करो, है ना। ऐसे तुम रिपीट कराओगे तो पूरा टॉपिक रिपीट करते करते मुझे यही पढ़ाने में 2 दिन लग जाएंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, और मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल लिख के बताएं हमें क्या रिपीट करना है। चलिए, यहाँ पे हमने आपको बताया पहली चीज कि आपको ये लाइन नोट नहीं करना है। दूसरी बात, हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। तो अगर कार्बन जो है, कार्बन फोर सिग्मा बॉन्ड, फोर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, फोर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज।
एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन क्या कर रखा है, 4 सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। दिस इज sp3 कार्बन, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, sp3 कार्बन। दूसरा सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर कार्बन 1 पाई बॉन्ड फॉर्म करे, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म करे, यानी तो क्या बोलेंगे, और 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। एग्जाम्पल आप देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो किसी भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड को छोड़कर जो दूसरा बॉन्ड आएगा, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे कि जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, यानी तो क्या कह सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को देखेंगे, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी तो क्या कह सकते हैं, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब लास्ट वाला देखिए, sp3 वाले को देखिए, अगर कार्बन 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करे और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, देन वी कॉल इट sp हाइब्रिडाइज। तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का एक H और यहाँ पर दूसरा H। अब देखिए इनके बीच ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, ये क्या सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये बॉन्ड क्या हो गए, पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड छोड़कर दो एटम के बीच जो भी दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये भी क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। 2 पाई बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन का देखो 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो भी sp हाइब्रिडाइज। सिग्मा से देखे 2 सिग्मा बॉन्ड तो भी क्या कह सकते हैं, इट इज sp हाइब्रिडाइज, इट इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज। बताइए क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर है सभी को। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कीजिए और डन रिप्लाई कीजिए। अभी साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये देखने में दिक्कत होगा। सभी लोगों के हो गए। इरेज करूं मैं इसको, इरेज करूं मैं।
सभी के हो गए? इरेज किया जाए? इरेज करूं मैं? यस। चलिए, अब आती है अब डिग्री ऑफ कार्बन पे। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या कहते हैं? देखो, डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे डिफाइन किया है। डिग्री ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन अटैच डायरेक्टली टू इट। मतलब जिस कार्बन का हमें डिग्री निकालना है ना। और देखो यहाँ पर आर लिखा है, तो यहाँ पर आर का मतलब हमारे पास, मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3। आपको आर नहीं लिखना है, आपको लिखना है CH3। मैं सभी जगह CH3 लिख देता हूँ। देखो, तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या बोला? डिग्री ऑफ कार्बन ये कहता है कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर एक कार्बन किसी एक कार्बन से ही अटैच है, उसका डिग्री 1 बोलेंगे। जैसे कि आप इस कार्बन को देखो, आप इस वाले कार्बन को देखो, कितने कार्बन से ये अटैच है? इधर एक ही कार्बन से अटैच है, बाकी तीनों क्या हो गए? तीनों हाइड्रोजन है। सिंस ये एक कार्बन से अटैच है, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं, प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं। 2 डिग्री कार्बन पे आइए, ये क्या हो गया? ये कार्बन को मुझे चेक करना कितनों से अटैच है। तो एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, तो कितनों से अटैच होगा ये? 2 कार्बन से अटैच है, तो डिग्री क्या बोलेंगे इसका? इट इज 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, इस वाले को देखो, थर्ड वाले को। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री और टर्शियरी कह सकते हैं। और अगर कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, देन वी कैन कॉल इट 4 डिग्री और क्वार्टरनरी कार्बन। 4 डिग्री और क्वार्टरनरी कार्बन। मतलब डिग्री ऑफ कार्बन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू दैट कार्बन। जिस कार्बन का मुझे डिग्री निकालना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं। डायरेक्टली अटैच्ड हैं। डायरेक्टली अटैच होने का मतलब ये है, जैसे ये देखो, ये कार्बन पे मैं इधर CH3 लगाया, यहाँ पे भी CH3 लगाया, यहाँ पे भी CH3 लगाया, और यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर CH3 लगा दिया। तब इसका डिग्री 5 नहीं कह सकते हम। हमने क्या बोला है? नंबर ऑफ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू दैट कार्बन। तो मुझे किससे काल निकालना है? इस कार्बन के लिए डिग्री निकालना है। इससे डायरेक्टली कौन कौन अटैच है? ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, और ये कार्बन अटैच है। ये डायरेक्टली इससे अटैच नहीं है, डायरेक्टली इस वाले कार्बन से अटैच नहीं है। तो सिंस 4 कार्बन ही अटैच्ड हैं, सिंस 4 कार्बन ही अटैच्ड हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ कार्बन विल बी 4। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बताएं, क्लियर है ये? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नहीं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो मैक्सिमम डिग्री कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 4 से ज्यादा डिग्री नहीं हो सकता।
नोटेड। सभी का हो गया? सभी लोगों का हो गया? आगे बढ़े हम। ओके, कर लीजिए, नोट कर लीजिए ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग डाले डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलो देखो इधर, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन किया। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कुछ डिफाइन नहीं है, ये बस इतना सा कहता है कि जिस डिग्री ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहेगा ना, वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, अगर 2 डिग्री से अटैच है देन इट इज 2 डिग्री हाइड्रोजन, और अगर 3 डिग्री से अटैच है देन इट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर हम देखेंगे इस वाले कार्बन को, तो ये एक कार्बन से अटैच है, मीन्स इट इज प्राइमरी कार्बन। अगर ये प्राइमरी कार्बन है, इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ये तीनों क्या हो गए, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री की बात करें, इस कार्बन की डिग्री चेक कीजिए, एक कार्बन दो कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन, तो इसकी जो हाइड्रोजन अटैच है इससे, ये क्या हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। और इस वाले के लिए चेक कीजिए, इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गए। और इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब सवाल ये आता है, क्या सर क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा क्या, बताओ। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा क्या, बताइए। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन की सभी वैलेंसी फुलफिल्ड हैं, तो वैलेंसी फ्री ही नहीं है, तो वहां हाइड्रोजन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो चारों कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए फटाफट आप इनको नोट कीजिए, फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, और ये स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा क्वाटरनरी हाइड्रोजन वाला। नोटेड। एक लाइन नोट करेंगे, एक लाइन नोट करेंगे, क्वाटरनरी ब्रैकेट में 4 डिग्री, क्वाटरनरी इधर दे रखा है क्वाटरनरी, यहाँ पर क्वाटरनरी और 4 डिग्री, क्वाटरनरी ब्रैकेट में 4 डिग्री हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट। क्वाटरनरी ब्रैकेट में 4 डिग्री हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है सभी को, नोट कर लिया? नोट कर लिए। चलिए अब बस एक सवाल करेंगे और आज की क्लास यहीं पे बंद करेंगे। बस एक आखिरी सवाल मैं कराता हूँ, इन पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। चलिए, जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतनी जल्दी ही क्लास बंद होगी। ठीक, यहाँ पर आपको बताने हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री एंड 4 डिग्री, कार्बन हाइड्रोजन। चलिए बताना चालू कीजिए आप लोग। अच्छा आप निकाल लीजिए, मैं आंसर बताऊंगा, आप चेक कर लेंगे। आप आंसर निकालिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप चेक कर लेंगे। देखिए इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया है, सभी प्रकार के जीव जंतु आ रहे हैं। हो गए, हो गए, नोट कर, सॉल्व हो गए, सभी से सॉल्व हो गए। मैं आंसर बताऊं? वेट, ओके, जल्दी से करो। चलो 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। कितने आ गए 1 डिग्री? 1 2 3 4 5, 5 1 डिग्री। और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? तो हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर 15। चलो 2 डिग्री की बात करते हैं। कितने 2 डिग्री हैं? तो दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 4 डिग्री। 2 डिग्री 1 है, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। 3 डिग्री कितने हो जाएंगे? 1 कार्बन, हाइड्रोजन भी 1 हो जाएंगे। और 4 डिग्री कितने हो गए? ये 4 डिग्री हमारे पास ये 1 हो गया, और ये डू नॉट एग्जिस्ट। बताइए क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है इसमें? बताइए किसी को कुछ डाउट है? नो, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास बंद करते हैं। बाकी मंडे को हम लोग मिलेंगे। देखते हैं, अगर मंडे को अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी तो ही क्लास होगी, और नहीं होगा तो मंडे की क्लास कैंसिल भी हो सकती है। तो जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वन मोर एग्जाम्पल, अब तो मैंने रिमूव कर दिया, ऑलरेडी रिमूव। मैंने उसको पूछा डाउट है, डाउट है, डाउट है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो जब मैं एग्जाम्पल रिमूव कर दिया हूँ तब तुम रिप्लाई कर रहे हो। ये सब हैबिट चेंज करो, ऐसे में तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा फिर। चलिए ये 1 डिग्री है, 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 ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। बताइए क्या डाउट है? वन मोर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फिर अनीता बताओ इसमें क्या डाउट है? डिग्री कैसे निकाला? डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री हम लोग देखते हैं ना,
कितने कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को चेक करो किससे अटैच है, बस यहाँ वाले कार्बन से अटैच है, तो ये एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखिए कितने से अटैच है, एक। अरे तो अभी जस्ट तो ये पढ़ाया था ना, डिग्री ऑफ कार्बन अभी पढ़ाया था हमने यहाँ पर। आपने भी डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा ना, मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। आपको ये समझ में नहीं आया क्या? ये अभी जस्ट पढ़ाया है ना। अरे बताओ, अभी पढ़ाया था ना ये। तो फिर इसमें क्या डाउट है आपको? डिग्री ऑफ कार्बन यहाँ पे वही तो क्या है, एक कार्बन से अटैच 1 डिग्री। यहाँ पे एक कार्बन से अटैच 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। आप इस वाले पे चलो, ये कार्बन इस कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी सिर्फ इस कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। ये वाले कार्बन को देखिए, ये इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, दो बॉन्ड बना रहा है ना ये, दो कार्बन से अटैच है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन को देखो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, कितने से अटैच है, चार कार्बन से अटैच है ना। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? चलिए, हाइड्रोजन की डिग्री। अरे, हाइड्रोजन की डिग्री अभी जस्ट यहाँ पढ़ाया ना भाई, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो बताओ, अभी जस्ट पढ़ाया है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकाल पा रहे हो तुम। अभी जस्ट पढ़ाया ना इस चीज को, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है किस डिग्री ऑफ कार्बन से वो अटैच है। तो इस वाले से 1 डिग्री से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पर तीन है ना, तो तीन 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। उसी तरीके से यहाँ पर तीन 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर तीन 1 डिग्री हाइड्रोजन आएंगे। और यहाँ पे भी थ्री 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ भी थ्री 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर एक 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर दो 2 डिग्री हाइड्रोजन। जो डिग्री ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है। अभी क्लियर है?